दोस्तों, आप इंतज़ार कर रहे थे और आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। क्योंकि चाहे 11वीं से 12वीं हो, चाहे 9वीं से 10वीं हो, चाहे 1 से 5 तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑफिशियली जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर आ चुकी है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि 11वीं से 12वीं का रिजल्ट लगभग जारी हो चुका है, कई विषयों का आ चुका है। वेबसाइट चेक करते रहिए और 9वीं 10वीं का जो रिजल्ट है वो कल तक देख पाएंगे और कल ही देर शाम के बाद आप 1 से 5वीं तक का भी रिजल्ट देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो परसों, क्योंकि यह जो सूचना है ये देखने के बाद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए 26/2023 बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो परीक्षा नियुक्ति को लेकर परिणाम है वो पूरी तरह से एनआईसी की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, इनमें से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट खोलकर आप अपने परिणाम को चेक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है। काउंसलिंग है, बाहरी राज्य वाले ज़रूर देखें। आपको इस निर्धारित तिथि में काउंसलिंग में पहुंचना है, याद रखिए। अगर आपका रिजल्ट में नाम है तो, और नाम के साथ 2 लिस्ट आ रही है, एक आ रही है नाम और रोल नंबर की, एक आ रही है कि उसमें आपका रोल नंबर लिखा है और आपको किस जिले में नौकरी मिली है वो लिखा है, तो उसी जिले में आपको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है अभी हम आपको बता देते हैं। यहां पर आप देखिए कि बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों का परिणाम अतिरिक्त यहाँ भी देख सकते हैं काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है, यानी कि जिसका जिसका परिणाम में नाम आया है उन समस्त अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग में उपस्थित होना है। और बताया गया है कि सुबह 9:30 बजे आपको काउंसलिंग में उपस्थित होना है। कहाँ पर होना है सबको मैं बताऊंगा, अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। आप देखिए, अनुशासित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह समय सारणी के अनुसार ही पहुँचें। जो आपका समय दिया है उसी समय पर आपको पहुँचना है। काउंसलिंग हेतु कोई हड़बड़ी ना करें एवं किसी भी प्रकार की आपाधापी ना करें। काउंसलिंग की तिथि का अनुशासित अभ्यर्थी की वरीयता से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कोई पहले काउंसलिंग करवा लेगा तो उससे वरीयता का कोई संबंध नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। काउंसलिंग चाहे आप लास्ट में कराइए, वरीयता जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को देनी होगी वो उस प्रकार से अलग सिस्टम होगा। बताया गया है कि उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची बता भी दिया गया है। चलिए यहाँ पर बता भी गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो मेधा सूची है उसके आधार पर आपको वरीयता मिलेगी। मान लीजिए आपका नंबर, पहले नंबर पर आपका नाम है और आप काउंसलिंग कराने सबसे लास्ट में पहुंचते हैं तो आपका जो मेगा सूची होगी नंबर 1 पर, उसी के हिसाब से आपको आगे भविष्य में वरीयता मिलेगी, ठीक है। ये नहीं कि आप लास्ट में पहुंचे थे और आप ज्वाइन नहीं कर पाए, काउंसलिंग नहीं करा पाए तो आपको लास्ट में वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेगा सूची के अनुसार ही वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि साथ ही हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि जो समय सारणी है इसके अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा, ठीक। अतः काउंसलिंग हेतु कृपया इंगित विषय के अनुसार जिले में आपको पहुंचना है, भीड़ भाड़ नहीं करनी है। सबसे पहला देखते हैं, 18 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगी। मैंने आपको 2 दिन पहले बता दिया था, बहुत लोग कह रहे थे कि फर्जी है, लेटर कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। देख लीजिए 18 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पर 18 तारीख को होगी माध्यमिक की, 9वीं से 10वीं की काउंसलिंग होगी। ये 5 विषयों की, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, बांग्ला, फारसी, ये 5 विषयों की यहाँ पर काउंसलिंग होगी। उसके बाद 19 तारीख को फिर होगी माध्यमिक की 9 से 10 वाले अभ्यर्थियों की, जो जिनके नाम होंगे सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, विज्ञान, ठीक है। याद रखिएगा, रिजल्ट आने पर जिन अभ्यर्थियों के नाम होंगे केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में जाना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए 20 तारीख को फिर काउंसलिंग होगी 11वीं से 12वीं वालों का, कुल 15 विषयों की होगी। 15 विषय यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली, प्राकृत, इन विषयों की 20 तारीख को 11वीं 12वीं वाले की काउंसलिंग होगी। यानी कि 9वीं 10वीं की केवल 2 दिन होगी, 18-19 तारीख को, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 21 तारीख को आप देखिए किसकी है, उच्च माध्यमिक की। 20-21 को किसकी होगी, 11वीं 12वीं वाले की। एक दिन 15 विषय, एक दिन 15 विषय, ठीक है। ये कुल 30 विषय हो जाएंगे। हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, ये आपका 21 तारीख को पहुंचेंगे, ठीक। 2-2 दिन सबको मौका मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए आप, फिर यहाँ पर 22 तारीख को 1 से 5 वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी, ठीक है। 1 से 5 वालों की होगी। साथ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 9 से 12 वाले जो बचे अभ्यर्थी हैं वो भी आ पाएंगे, उनको भी मौका दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 1 से 5 वालों की तो होगी ही, 9 से 12, केवल 9 से 12, 9, 10, 11, 12 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बचे हुए अभ्यर्थी भी आएंगे। ये प्राथमिक का है।
उर्दू, बांग्ला, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी बचे अभ्यर्थी 22 तारीख को पहुंचेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 23 तारीख को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी बचे हुए अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच सकते हैं 23 तारीख को। 24 को भी सभी अभ्यर्थी जितने भी बचे हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। समझ गए आप? तो इस तरह से यानी कि आपको काउंसलिंग कराने का 2 मौका मिल रहा है। एक तो आप अपनी निर्धारित तिथि में पहुँच सकते हैं जो 2 दिन मिला है, ठीक है, ये आप देखिए, और उसके बाद अंतिम 24 तारीख को भी पहुंच सकते हैं। आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और वरीयता आपकी मेगा सूची के अनुसार ही ली जाएगी, तो कोई समस्या नहीं है। आप 24 तारीख को भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको हड़बड़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी खासतौर पर उनके लिए, बाकी जो बिहार राज्य के हैं वो तो आराम से पहुँच जाएंगे, उनको कोई समस्या नहीं है। जो बाहरी राज्य के हैं उनको 700, 800, 1000 किलोमीटर दूर जाना है, तो उनको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ये अच्छा मौका है, समय काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको लेकर जानी है, उनको अच्छे से आप समझ लीजिए। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वीडियो में बने रहिएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगी। निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशासित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे। 1, बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र तथा उसकी एक स्वप्रमाणित छाया प्रति। ठीक, मूल प्रवेश पत्र आपको दिखाना होगा और फोटोकॉपी में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, यानी कि स्वप्रमाणित। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं इसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति। मूल आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और उसकी फोटोकॉपी पर आपका सिग्नेचर। ओके, तीसरा, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मूल रूप से और बिहार लोक सेवा आयोग, देखिए आज आ गई वही चीज़ यहाँ पर, बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करना है, यानी कि बीपीएससी की मुहर लगी होनी चाहिए, वो वाले प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क लगा हो, वही चाहिए। एक फोटोकॉपी और साथ में आपके हस्ताक्षर भी उसमें चाहिए। देखिए चीज़ें आ गई। ओरिजिनल तो आपको चाहिए और ओरिजिनल के साथ ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल की फोटोकॉपी करा के उसमें साइन करा के दे दे, नहीं लेगा शिक्षा विभाग, याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं लेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको करना ये होगा, आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड करना होगा और हर एक प्रमाण पत्र में बीपीएससी की मोहर लगी होनी चाहिए, याद रखिएगा, ओरिजिनल के साथ बीपीएससी की मोहर लगी होनी चाहिए और मोहर के बाद उसमें आपको सिग्नेचर करना है, उसके बाद ही वो फोटोकॉपी जमा होगी, अन्यथा नहीं जमा होगी। फिर से सुन लीजिए। अगला, सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और बिहार लोक सेवा आयोग वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ जिसमें उसका वाटर मार्क हो। ठीक, ओरिजिनल प्रमाण पत्र यानी कि पात्रता परीक्षा जो आपने सीटेट किया है, एस्टेट किया है, बीटेट किया है, कुछ भी किया है, वो ओरिजिनल और फोटोकॉपी डाउनलोड करनी है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से, वाटर मार्क होना चाहिए उनका। 5वां, पासपोर्ट साइज 3 फोटो आपके चाहिए, पासपोर्ट साइज 3 फोटो होनी चाहिए, जैसा कि आयोग की परीक्षा में आपने फोटो लगाई थी सेम वही फोटो होनी चाहिए, दूसरी मत लगाइएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी लगाई हो वही लेके जाइएगा, दूसरी मत लगाइएगा, मिसमैच होगी तो आपको समस्या हो सकती है। आरक्षण का अगर आपने कोई दावा किया है तो उसका ओरिजिनल प्रमाण पत्र और बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट वाला मोहर लगा हुआ प्रमाण पत्र भी चाहिए। जन्म में छूट के लिए, ठीक है, जो प्रमाण पत्र आपके पास है वो आपको लगाना है और बीपीएससी से डाउनलोड किया हुआ प्रमाण पत्र। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9 से 10, 11 से 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 सप्ताह हेतु तैयारी के साथ आएंगे। ठीक है, याद रखिए 2 सप्ताह की ओरिएंटेशन होगा यहाँ पर आपका। 9 से 12वीं तक वाले विशेष ध्यान दीजिएगा, 9वीं से 12वीं तक वाले विशेष ध्यान दीजिएगा। आप जब काउंसलिंग करवाने जाइएगा तो कम से कम 2 हफ्ते की तैयारी करके जाइएगा, मतलब कि कुछ कपड़े, कुछ वैसा सामान जो रोज़मर्रा वाली चीज़, सभी चीज़ें लेकर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन भी कराया जाएगा, ऐसी कुछ चीज़ है। ठीक है, इसको 2 सप्ताह के लगभग, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये शायद आपका ट्रेनिंग को लेकर संबंधित है, तो इसलिए आप उस तैयारी से जाइएगा, वहाँ से आपको आने को नहीं मिलेगा। 9वां पॉइंट, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी लेकर आएँ। जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो भी साथ में लेकर आएँ, क्योंकि उसे वेरीफाई किया जाएगा, उस पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी मोबाइल पर जाएगा, तो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। ठीक। 10वां, पंचायती राज निगम निकाय नियुक्त शिक्षक आयोग द्वारा जो भी अभ्यर्थी हैं औपबंधिक नियुक्ति, उसके पश्चात अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमण प्रमाण पत्र अवश्य लेकर आएँ, ये ज़रूरी है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। फिर यहाँ पर जो जिला पदाधिकारी हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर निर्देश हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चीज़ों को भी आपको पता होना
चाहिए, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है, जिला यहाँ पर दिया है, आपका जिला रिजल्ट में भी दिया हुआ है, जिला दिया है पटना जिला में काउंसलिंग स्थल कहाँ है। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया, दो PDF आ रही है, मान लीजिए उर्दू का रिजल्ट आया, तो उर्दू में एक जो PDF आएगी उसमें आपका रोल नंबर होगा और नाम होगा, दूसरी जो PDF होगी उसमें आपका रोल नंबर होगा और किस जिले में आपको नियुक्ति मिली है वो होगा। ठीक है, विद्यालय अभी आपको वहाँ पर ऑनलाइन दिया जाएगा। ठीक, तो जिस भी जिले में आपको जाना है, वो मान लीजिए आपको पटना जिले में जाना है, तो पटना जिले में कहाँ पर जाना है वो स्थल यहाँ पर लिखा है और सभी विषय के अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। नालंदा में यहाँ पर जाना है, भोजपुर में यहाँ जाना है, बक्सर में यहाँ जाना है, रोहतास में यहाँ जाना है। तो ये है जिले वाइज आपको पूरे जिले में केवल एक सेंटर बनाया गया है। ठीक है, पूरे जिले में एक सेंटर बनाया गया है। तो जिस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है उस जिले के सामने आपको जाना है, चाहे आप 9वीं से 11वीं के लिए हो, चाहे आप 9वीं से 10वीं के लिए हो, चाहे 11वीं से 12वीं के लिए हो, चाहे 1 से 5 के लिए हो, किसी भी आप उसमें चयन पाए हो, आपको अपने ज़िले में एक ही स्थान पर जाना है। सभी के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित नहीं किया गया, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और सभी विषयों के अभ्यर्थियों को एक ही स्थान पर जाना है, बस जिला विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सीतामढ़ी है तो सीतामढ़ी में इस स्थान पर आपको जाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। कुल 38 जिले हैं तो 38 सेंटर बनाए गए हैं। ठीक, उसके बाद कार्यालय जिला अधिकारी पदाधिकारी का एक या आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, काउंसलिंग हेतु ये आपको लगेगा, ये आमंत्रण पत्र है। ठीक है, इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और यहाँ पर आपको डेट डालनी है, यहाँ पर जो प्रेषित कर रहे हैं जिस जिले में वहाँ जिस जगह आप काउंसलिंग करवा रहे हैं वो डालना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं, देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज़ें लिखी हैं नियुक्ति पत्र से संबंधित, विभाग द्वारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है नहीं समझा जाए। ठीक है, सभी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए, सफल काउंसलिंग के पश्चात आपको ओरिएंटेशन एवं एक्सपोजर हेतु किसी विभागीय संस्था अथवा किसी विद्यालय में संबद्ध टैग किया जाएगा, जिससे आप उक्त विद्यालय में अध्यापन संबंधी एक्सपोजर प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि 2 हफ्ते के लिए आपको कहीं पर टैग भी किया जाएगा, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, कुछ क्रियाकलाप भी करने होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो भी अभ्यर्थी जाएँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले, वो 2 हफ्ते की तैयारी के साथ जाएँ। ठीक है, इसके बाद ओरिएंटेशन एक्सपोजर के पश्चात आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेटर निर्गत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा नहीं रहेगा लेकिन यहाँ पर निर्गत किया जाएगा। आपको स्थायी नियुक्ति संबंधी नियुक्ति पत्र जो हैं वो आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ही यहाँ पर निर्गत किए जाएंगे। जब आपके सभी प्रमाण पत्र सही पा लिए जाएंगे तब यहाँ पर निर्गत किए जाएंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर साइन वगैरह है, ये कुछ घोषणा है और यहाँ पर आपके नाम और आपका साइन करना होगा, तो इसका प्रिंट आप निकलवा लीजिएगा। तो ये कुल डिटेल है, प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि आपको काउंसलिंग के समय ये सभी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं कुछ समझ में आई कमेंट कर दीजिएगा, इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से आप भी पढ़ लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।